है, लेकिन आपके पास एक युद्ध है जो इफिसियों 6 अध्याय 10 पद में 12 पद में दर्शाया गया है। आमीन। जो हम लोग युद्ध के हथियार, हमारे पास एक युद्ध है और हमेशा एक युद्ध चलता है। उस युद्ध के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? तैयार होना है। आमीन। और युद्ध का हथियार जब आपको मालूम होगा, पता होगा, आपके पास होगा, तो ही आप तैयार हो सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा युद्ध के हथियार। आमीन। हालेलुया। हमें युद्ध के हथियार आज लेने हैं और उस हथियार के द्वारा आप जिन भी कठिनाइयों में चल रहे हैं, जो आपका सताने वाला है, परेशान करने वाला है, उससे लड़ना है। आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 13 पद से आप 17 पद तक देख सकते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 13 से 17 पद तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे 17 पद। 13 से हाँ। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। युद्ध के हथियार वचन हमें बता रहा है। 13 पद को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए क्या करो? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आमीन। कभी आपने भारतीय सेना को देखा है? किसी ने? उसका काम क्या होता है? उनकी कमर पर एक बैग होती है। किसी को मालूम है? बैग होती है। उनके पीठ पर एक बैग होती है और उस बैग में बहुत सारा सामान भरा होता है। शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि उसमें क्या क्या रहता है, लेकिन आपको बता दें युद्ध के हथियार होते हैं। आमीन। जो उनके युद्ध के समय में उनकी जरूरत का जितना भी हथियार है, चीजें हैं, वो सब उसमें शामिल होते हैं उनके उस पैकेज के अंदर। हालेलुया। और यहाँ पर वचन हमें बता रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, अपने हाथ को घुमाए, बोले सारे हथियार। ऐसा नहीं, परमेश्वर के सारे हथियार क्या करना है? आमीन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। किस लिए बांधना है? आगे लिखा है, ताकि तुम बुरे दिन में किसका सामना करना है? दुष्ट का। यहाँ तो नहीं लिखा है शैतान का सामना करने के लिए, लिखा है दुष्ट का। हालेलुया। हालेलुया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, पीछे जब आप आएंगे 11 पद में लिखा है और 12 पद में लिखा है। यहाँ से आपको पता चलेगा क्यों बांधना है। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। ये जो सारे हथियार हमें बांधना है, क्यों बांधना है? ये सारे युद्ध के हथियार हैं, हमें लेने की जरूरत है। और इसलिए जरूरत है ताकि हम क्या करें? सबसे पहले शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। आमीन। जानते लोग
गिराए और परेशान क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह पाते। आमीन। आपको पता होगा कि आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब अच्छे से रहते हैं, अपने घर के साथ घर में भी सही से रहते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपका कोई है जो आपके पीठ पीछे आपसे दुश्मनी निभा रहा है, जो आपके विरोध में खड़ा हुआ है। इसीलिए लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। जब आपको नहीं मालूम होता है, आधी रात को आपके पीछे कोई है जो काम कर रहा होता है, आप रास्ते में होते हैं, कोई है जो आपके पीछे काम कर रहा होता है, आपके मार्ग को बंद करने का प्लान बना रहा होता है, आप कुछ करने जा रहे हैं, उसे नष्ट करने का प्लान बना रहा होता है, आप बढ़ रहे हैं, आपके आय के स्रोत को बंद करने का प्लान बना रहा होता है, आप चंगाइयों में चल रहे हैं, आपको बीमार करने का प्लान बन रहा होता है। हालेलुया। आपको नहीं पता होता कि आप सो रहे हैं और उस सोते सोते कोई है जो आपके पीछे कुछ कर रहा है। हालेलुया। आधी रात को क्या हुआ? अचानक से कुछ नहीं हुआ, पेट दर्द हुआ, अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में भर्ती हुए, कितना खर्चा आया? 10,000, 5,000, 15,000। कुछ नहीं हुआ था, केवल दर्द हो रहा था, बुखार था। हालेलुया। क्या आपको पता है एक एक बातों के पीछे कोई है जो प्लान बनाकर काम कर रहा है, लेकिन इसीलिए परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं युद्ध के सारे हथियार हमें रखने हैं। आमीन। आपका एक युद्ध है जो आत्मिक और जो सांसारिक दोनों में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। आपका जो जीवन है वो आत्मिक जीवन है, आप एक आत्मिक अनुभव और आत्मिक संसार में जी रहे हैं, लेकिन एक भौतिक संसार है, जो संसार है वो आपके आत्मिक संसार के साथ युद्ध कर रहा है। लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में मिलकर युद्ध कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन आपको पता होगा कि युद्ध को इन हाथों से नहीं जीता जा सकता है। अगर किस सामने वाले के पास हथियार है तो आपके पास भी हथियार होना चाहिए कि नहीं? वो बिना हथियार के आपके सामने नहीं खड़ा है और उसका हथियार जानते क्या है? वो आपकी युक्तियों पर वार करता है। अब उसको पता है आप कुछ सोचने वाले हैं, वो आपकी युक्तियों के ऊपर वार करता है। ये आपको उदाहरण बता दें वचन से, तभी आप विश्वास करेंगे। कितना लोग यीशु मसीह को जानते हैं? जब वो बपतिस्मा लेकर के और 40 दिन बाद बपतिस्मा के बाद 40 दिन उपवास करके जब वापस आए तो क्या हो रहा था? जानते क्या हो रहा था? लिखा यीशु मसीह को भूख लगी। 40 दिन उपवास में निराहार रहे, बिना पानी के रहे, लेकिन 40 दिन के बाद लिखा है भूख लगी। और जब भूख लगी तो क्या हुआ? यदि आपको भूख लगेगा तो आप क्या खाएंगे? भूख लगेगा तो क्या खाएंगे? खाना खाएंगे। तो चिंता में क्यों है? सीधा उत्तर दे सकते हैं, खाना खाएंगे। और शैतान ने, उसको पता है कि आप खाना खाएंगे, इसलिए यीशु मसीह के पास वो गया और यीशु के सामने एक पत्थर रखा हुआ था। उसने कहा ये तो परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। आमीन। आप जान लीजिए वो युक्तियों पर वार करने वाला। इससे यहाँ पे लिखा है ताकि तुम उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम्हारे पास वो हथियार बांधना है कि जब यीशु के पास वो आया और कहा ये तो परमेश्वर का पुत्र है और कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्यों बोला जानते हैं? क्योंकि यीशु को भूख लगी थी। समझ पा रहे हैं? अगर उसको पता है आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आपकी युक्तियों को यदि उसने जान पाया
तो जस्ट ही आपकी युक्तियों के ऊपर वो वार करता है और उसी पर वो काम करता है। आमीन। इसलिए वचन बता रहा हम हथियार को इसलिए बांध लें, आत्मिक युद्ध के हथियार इसलिए बांध लें ताकि शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सके। आमीन। क्योंकि जानते हैं हमारा किसी व्यक्ति विशेष से हमारा युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध किससे है? वचन को पढ़िए, 12 वचन पढ़िए। लिखा है क्योंकि यह हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन।